हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुरभि और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी की वो वाले टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़कर जाना है। सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, यहाँ पर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसको अच्छे से कर जाना ही है। रेस्ट आर ओके ओके। देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अच्छी लगे तो। यहाँ पर इनको अच्छे से कर जाओगे, जो भी टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ, तो ये और ये तो पक्का है। ठीक है, देख लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट। ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, देन पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, CAS आपको यहाँ पर कर जाना है। प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। नेचर नर्चर की कंट्रोवर्सी व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस, के कैसे जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है या इन्वायरमेंट का रोल ही होता है, क्या दोनों का रोल होता है बराबर, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कल्चर एंड इंटेलिजेंस, ये भी टॉपिक जरूरी है। थ्योरीज सारी कर जानी है। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, जिसमें हम बात करते हैं कॉम्पोनेंशियल, कॉन्टेक्सचुअल और हमारी जो एक और थी ना एक्सपीरियंशियल, वो वाली इंटेलिजेंस की। देन यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को नहीं लीव करना। कल्चर फेयर, कल्चर बायस्ड टेस्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्या डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है। इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होते हैं वर्सेस ग्रुप टेस्ट, इन दोनों की क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एप्टीट्यूड में हमारा नेचर और मेजरमेंट पूछी जा सकती है। टाइप्स पूछे जा सकते हैं, जो कि है जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड या वोकेशनल, तो इनको भी नहीं लीव करना। क्रिएटिविटी को थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी ठीक ठीक है, मतलब ये उतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आ जाता है इसमें। पेपर में आपका सेकेंड चैप्टर जो है, जो कि है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आपको कर जाना है। इसमें हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ आता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ आता है, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना है। सेल्फ एफिकेसी विच इज़ अबाउट दिस आई कैन वाली फीलिंग ना, या सेल्फ एस्टीम विच इज़ अबाउट वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ये भी ध्यान में रखना है और काफ़ी अच्छे से इसको करके जाना है। टाइप अप्रोचेस, स्ट्रेट अप्रोचेस, दोनों ही पता होनी चाहिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। बिग 5 फैक्टर्स, ओशियन है ना, ओपननेस एंड देन कंसेंशियसनेस, एग्रीएबलनेस, देन एक्सट्रावर्जन एंड फाइनली न्यूरोटिसिज्म, ये आपको पता होने चाहिए। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट्स, ये पता होने चाहिए। टाइप वर्सेस स्ट्रेट अप्रोच मैं बता चुकी हूँ। साइकोडायनेमिक अप्रोच, अब क्योंकि ये आपके उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। इसमें हमारा ईड आ जाएगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। id which is it talks about instant gratification, तो यहाँ पर एकदम से इसको चीज़ें चाहिए होती हैं। ईगो डिफेंस यहाँ पर करता है, एंड ईगो एक तरीके से बीच में बैलेंस करता है। सुपर ईगो मॉरल ब्रांच होती है। तो आई नो यू नो दीज कॉन्सेप्ट्स, बस इनको अच्छे से करके जाना विद एग्जांपल्स। सुपर ईगो को तो करके ही जाना है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स जैसे कि रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिनायल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स को छोड़ना नहीं है। असेसमेंट इज हाईली इम्पॉर्टेंट। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, कितनी है, क्या है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, लाइक व्हाट इज इट दैट इट talks about, so it talks about projection as a defense mechanism, तो वो ध्यान में रखना है। behavioral rating तो हो ही गया। देन इसका कंपैरिजन विद ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लाइक हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, जहाँ पर हम असेस कर रहे होते हैं। तो दिस टॉक्स अबाउट अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स, वाइल यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टिमुलस को वेग नहीं रखा जाता, यहाँ पर डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं। तो थोड़े से डिफरेंसेस आपको दोनों के बीच में पता होने चाहिए। नेचर ऑफ स्ट्रेस पता होनी चाहिए आपको। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस,
अच्छा स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस, या फिर वो बुरा हो जाता है जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हो, या फिर वो फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहा हो, तो डिस्ट्रेस ये पता होना चाहिए। साथ ही सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पता होने चाहिए। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बहुत अच्छे से कर कर जाना है, हमेशा आता है। इसकी जो स्टेजेस हैं, अलार्म रिएक्शन, देन रेजिस्टेंस, एग्जॉस्शन स्टेज, ये आपको पता होनी चाहिए। कोपिंग स्ट्रैटेजी जितनी भी दे रखी हैं इस वाले चैप्टर में वो सारी आनी चाहिए। प्रॉब्लम फोकस्ड हो गई, इमोशन फोकस्ड हो गई, अवॉइडेंस से रिलेटेड हो गई, वो सारी आनी चाहिए। साथ ही स्ट्रेस एंड हेल्थ, अब यहाँ पर हेल्थ इन द सेंस कि कैसे ये डिसीजेस को प्रोड्यूस करता है, और साथ ही हमारे जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन इम्यून सिस्टम, वो भी नहीं छोड़ना है। हार्डीनेस, अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस पे एक। एंड यहाँ पर आप इसके 3 C's जो है ना वो ध्यान में रखोगे। सिजोफ्रेनिया की बात कर लेते हैं। अब ये है चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से करना है। इसके सारे ही पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, साइकोमोटर सिम्टम, केटाटोनिया की बात मैं कर रही हूँ वो करके जाना है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स जितने भी आते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में जो भी आते हैं जैसे कि ADHD, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये पता होना चाहिए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए। अब क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी बहुत ही ब्रीफ में आपको ध्यान में रखना है। डिसोसिएटिव व्यू बहुत ब्रीफ में ध्यान में रखना है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को भी लेस वेटेज यहाँ पर दी हुई है। फोबिया, पैनिक अटैक वगैरह, then OCD, they all have very less weightage when it comes to exam point of view। तो यहाँ पर अब मूड डिसऑर्डर जो है ये भी सिमिलर सा ही पैटर्न है, बिकॉज यहाँ पर भी लेस ही वेटेज है। डिप्रेसिव एंड बाइपोलर दे ऑल्सो हैव लेस वेटेज। ये बहुत जरूरी है। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, इसको नहीं छोड़कर जाना है, हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एथिक्स इन साइकोथेरेपी, अब ये साइकोथेरेपी की बात होगी यहाँ पर। एथिक्स सारे अच्छे से आने चाहिए। रिहेबिलिटेशन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बिहेवियर थेरेपी के जितने भी। यहाँ पर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पता होना चाहिए, टोकन इकोनॉमी पता होना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में हमें जो है ना अप्रोच का पता होना चाहिए, क्या अप्रोच लगती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वगैरह की बात होती है ना यहाँ पर। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पता होनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में हमारा योगा, मेडिटेशन ये आने चाहिए। एंड डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी क्लियर होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, तो ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एटीट्यूड चेंज की थ्योरीज क्या क्या है। अब यहाँ पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सोर्स, मैसेज, टारगेट ये सारी ही याद करके जानी है। एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप अच्छे से पता होना चाहिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ये भी विद एग्जांपल करके जाना। उतना ज़्यादा हाई वेटेज नहीं है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस ना, तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। साथ ही स्टीरियोटाइप्स, कर्नल ऑफ ट्रुथ, अब ये इन पे छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये जो है ना फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कैसे होती है, अब इसकी जो थ्योरी है टकमैन वाली पूरी, जिसमें स्टेजेस बता रखी है। फॉर्मेशन होती है, नॉर्मिंग होती है, स्टोर्मिंग होती है, परफॉर्मेंस होती है, एंड फाइनली एडजर्निंग होती है ना, वो वाला सारा यहाँ पर चीज़ें कर कर जानी है। टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी और सेकेंडरी पता होने चाहिए। फॉर्मल, इनफॉर्मल पता होने चाहिए। ग्रुप डायनेमिक्स में थोड़ा सा नॉर्म्स के बारे में पढ़ लेना, रोल्स के बारे में पढ़ लेना, स्टेटस। सोशल लोफिंग आती है, छोटा क्वेश्चन आता है। ग्रुप पोलराइजेशन पर भी छोटा मोटा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। हमने 52 यहाँ पर कार्ड्स देखे, और हर किसी कार्ड ने हमें दिखाया कि कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर देखे हैं जो कि ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ और वीडियोस भी हैं क्लास 12th की, तो अगर आपको लेक्चर्स की वीडियो देखनी है तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।